हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग क्लासेस पर। आज दोस्तों क्रैश कोर्स में हम बताने वाले हैं रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म मतलब जोड़ा होता है और दो चर होता है दोस्तों। जैसे हम लोग जितने भी चर राशि जानते हैं, चर राशि वह राशि होती है जिसका मान बदलते रहता है, वह चर राशि होता है। अचर राशि वो होता है जो मान नहीं बदलता है जिसका। तो चर और अचर में पहले जाना जरूरी होता है। इसमें दोस्तों हल करने का 5 विधियां होती है, जिसमें से बहुत ही इसमें 3 में जो विधियां महत्वपूर्ण होता है। पहला विधि मान लेते हैं प्रतिस्थापन विधि, है ना। दूसरा विधि मान लेते हैं लुप्तीकरण विधि या विलोपन विधि। चौथा होता है वज्र गुणन विधि। ये 3 महत्वपूर्ण है, ये तीनों आपको आना चाहिए कम से कम। ऐसे 5 विधियां होती है। एक होता है तुलनात्मक विधि, एक होता है अनुपात निर्णय विधि। तो पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों कि प्रतिस्थापन विधि किसे कहते हैं। एग्जाम में आज तक कभी कि प्रतिस्थापन विधि से आप जो है इस समीकरण का हल करें, है ना। तो दो चर वाला जो रैखिक समीकरण है, इसमें जो है घात सिंगल पार्ट रहता है ना। इसमें दो चर रहेंगे, एक्स वाई रह सकता है ना। यू भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसमें देखेंगे हम लोग। तो प्रतिस्थापन विधि को हल करने से पहले हम जानते हैं कि क्या होता है। प्रतिस्थापन होता है कि प्रति मतलब प्रत्येक को समीकरण एक हो या दो हो किसी मान निकाल कर रख सकते हैं। दोनों चरों में से किसी एक चर का मान निकाल कर समीकरण एक में या दो में रखते हैं। देखिए दोस्तों, लिए क्वेश्चन एक लिया गया है ऊपर में 3x + 4y बराबर कितना है 10। लिख देते यहाँ पर सोल्व और लिख देते प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो क्या करेंगे, पहले समीकरण इसको मान लेते हैं 3x + 4y बराबर 10, समीकरण नंबर 1। फिर है 2x - 2y बराबर 2 बराबर समीकरण 2। ये दोनों समीकरण मान लिए दोस्तों। दोनों समीकरण में से हम चल कर किसी भी, है ना, चर का मान निकाल कर ले और उस समीकरण में रखेंगे, फिर चाहे दूसरा समीकरण में रख सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, लिखते हैं समीकरण एक से। समीकरण एक लिखते हैं यहाँ पर 3x + 4y बराबर 10। ये पहला समीकरण है। हम यहाँ से x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाला जो पार्ट है इसको क्या करेंगे, बराबर को उस तरफ भेजेंगे। तो क्या हो जाएगा 3x बराबर 10। यहाँ पर क्या चीज में है, प्लस में हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा 4y होगा कि नहीं। फिर 3 यहाँ क्या चीज में है, गुना में, और इधर जाएगा तो x का मान क्या आ जाएगा 10 - 4y बटा 3 हो जाएगा। तो x का मान आ गया, या तो आप समीकरण एक में रखिए या समीकरण दो में रखिए। तो x का मान निकालने कैसे, समीकरण चलना है, x चले थे तो x चले, तो यहाँ से क्या हुआ था कि इसका मान निकालने के लिए इसको भेज इधर, और 3वां था गुना में, तो गुना चल यहाँ पर भागा में, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण दो में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर देखिए समीकरण दो में जो है हम x का मान रखते हैं, समीकरण दो ही ना है, तो समीकरण दो पर लिख देते हैं जिससे कहीं कंफ्यूजन ना हो। 2x 2y बराबर 2, कोई दिक्कत। x का मान देखिए जहां पर है x वहां पर ही पूरा टोटल मान क्या करेंगे, पुट कर देंगे। क्या कर देंगे, पुट। तो 2 गुना 10 - 4y बटा क्या हो जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रैकेट दे देंगे, कहाँ से, दो संख्या इसमें है, तो 10 - 4y बटा 3 और -2y बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और कैलकुलेशन से क्या होगा, गुना करेंगे यहाँ से ना, ये कट नहीं रहा, कटता तो काट देते हैं, मगर कट नहीं, गुना होगा तो क्या होगा, 10 दूनी क्या है 20, 20 हो जाएगा, और 4 दूनी क्या है 8y हो जाएगा। इसका भिन्न में कितना है नीचे 3 -2y बराबर क्या हो जाएगा 2 होगा। अब इसका करेंगे, इसे ये सब निकालने का, 3 दूनी क्या है, इसके नीचे एक छुपा हुआ ना है, तो 20 - 8y बराबर
सॉरी माइनस ना, माइनस 3 दूनी के 6y। और फिर कैसे गुना इसमें भी कर देंगे 3 से, तो कितना 3 दूनी के 6 होगा। अरे यहाँ तो समझ आ गया ना। देखिए अब यहाँ से माइनस माइनस और 8 6 8 6 14 माइनस 14, यहाँ कितना है 6, प्लस में है 20, यहाँ काची में है ये जगह था माइनस में, कितना हो गया यहाँ पर 20 माइनस में, और यह वाई हो जाएगा, वाई छूट गया, वाई होगा कि नहीं। अब देखिए वाई बराबर क्या हो जाएगा, वाई बराबर हो जाएगा 14 काची में गुना में है। चलिए एक बार और लिख देते हैं, सही में समझ में आ जाएगा। तो 14y, देखिए 20 घट रहा 6 में, कितना बचेगा हाँ -14 है ना, और माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, 14 क्या चीज में है गुंडा में है, हो जाएगा तो वाई बराबर क्या आ गया 14 बटा कटेगा कितना जाएगा 1, तो वाई का मान कितना आ गया 1 है ना। इस समीकरण में से एक चर का मान आ गया 1, यानी वाई का मान आ गया 1। अब तो ये वाई का मान जो है ना आप समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, तो हम समीकरण 1 में रखते हैं। क्या लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो मान रख दे, समीकरण यही ना है, तो 3x से 3x छोड़ देना, ठीक है, बीच में प्लस है, तो y देखिए यहाँ पर है, तो y गुना कितना हो जाएगा 1 बराबर 10 होगा 3x, यहाँ 4 क्या चीज में है प्लस जगह, तो 10 माइनस 4, 3x बराबर कितना हो जाएगी 6, 3 दूनी के x बराबर 2, 6 6 ये पहाड़ा हो गया ना। तो लास्ट में क्या लिख देना हो, तो x बराबर 2 और y बराबर, इस समीकरण का हल है क्या है हाँ ऑब्जेक्टिव। अगर इससे पूछेगा फ्यूचर तो आप ऑप्शन से डायरेक्ट बना सकते हैं। कैसे देखो ये ऑप्शन है ना, x मान कितना है 2, y मान कितना है, इस समीकरण में डायरेक्ट रख देना मान। अगर यहाँ पर रखिएगा 2 ना, तो क्या 2 दूनी है 3 दूनी के 6 और 6 हो जाएगा ये में 1 6 4 10 12 बराबर में आ गया, नहीं है नहीं समझ आया ना, हम डायरेक्ट बना सकते हैं। फिर देखिए ये क्या चीज है, एक्स मान है, ये क्या चीज क्या है वाई के, तो ये वाला मान जो आया ना तो यही ऑप्शन देता है ऑब्जेक्टिव में ना 2,1 -2,1 दे देता है। तो डायरेक्ट क्या करेंगे ऑप्शन रख देंगे करा में, तो रखिए इसमें देखिए 3 दूनी के 6 और 4 एकम 4 6 4 10 10 बराबर आ गया 0, तो क्या हो गया प्रतिस्थापन विधि से हल है। ठीक है, अब अगला विधि देखते हैं, इसे उतारिए। चलो देखिए आ गया प्रतिस्थापन हम लोग देख लिए, अब देखते हैं क्या चीज का विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि। विलोपन विधि को कहते हैं क्या चीज लुप्तीकरण विधि, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या चीज विलोपन विलोपन विधि या क्या बोलते हैं इसको लुप्तीकरण विधि से। तो पहले क्या करेंगे दोनों समीकरणों के लिख लेंगे यहाँ पर 3x प्लस 4y बराबर 10 समीकरण 1, 2x माइनस 2y बराबर 2 समीकरण 2 हो जाएगा। देखिए इसको हल लुप्तीकरण विधि क्या होता है, इस विधि में देखा जाता है कि दोनों समीकरणों में क्या क्या दोनों समीकरणों में किसी एक जाति के चर को क्या कि लुप्त किया जाता है, क्या कहता है लुप्त मतलब हटाना गायब कर देना है ना। तो कैसे करेंगे इसमें से हम, या तो मान लीजिए y हटाना है, क्या करेंगे इसको बराबर करने करेंगे, किसको ये वाला को करेंगे, हमारे x बराबर करना है तो क्या करेंगे इसको बराबर करेंगे, तो कोई बराबर दिख रहा है जो कर सके नहीं, तो क्या करेंगे लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुना करना है और समीकरण 2 में 3 से करना है, तो क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 1 यही ना है, तो किससे गुना करना है 2 से, समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में
3 से। तो समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर, गुना कर दें तो गुना कर इसमें 2 से करना किस में, 1 में। तो 3 दूनी के 6x प्लस 4 दूनी के 8y और 10 दूनी के 20। 2 से गुना हो गया ना। देखो सुनो, 3 दूनी के 6x और 4 दूनी के 8y और 10 दूनी के 20। ये के 2 से गुना हो गया 2 में, इस समीकरण में 3 से करना, क्या करना है 3 से। तो करिए जल्दी, 3 दूनी के 6x माइनस 2 दूनी के 2 तिया 6 हो जाएगा, बराबर 3 दूनी के 6 हो गया। अब हल करने क्या करते हैं इसको, इस चिन्ह को चेंज कर देना है। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो, यहाँ माइनस है तो प्लस और माइनस, और क्या हो जाएगा यहाँ से देखो, ये 6 से क्या हो जाएगा, कटेगा, ये जुट रहा है 8 6, चिन्ह क्या चीज रहेगा, प्लस का रहेगा, क्या रहेगा प्लस के। ये 6 घट रहा है 20 में, कितने का 14, 14 यहाँ क्या चीज में है, गुना मिल जाएगा तो भागा में। तो y का मान कितना गया 1। देखिए प्रतिस्थापन से भी हल किए थे, हीरो हला नहीं करो, क्या करो भाई तुम सब बतिया रहा तो समीकरण क्या देखो यहाँ पर, इसमें कितना गया y का मान है ना, तो कोई में रखिए, 1 में 2 में रखिए। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो 1 में रखे मान, तो 3x प्लस 4 गुना 1 बराबर 10, तो 3x प्लस 4 बराबर 10, 3x 4 हो जाएगा माइनस 6, बचेगा ना 6, 3 दूनी के 6, x बराबर 2, वही आ गया मान, आया ना मान, तो x बराबर 2 y बराबर 1 है ना। ये कौन सा विधि था, विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि, क्या तुम्हें बतिया रहा है सब है? और पढ़ो पढ़ो ना, समझ रहा है ना कि क्या चीज होगा, डिब्बा में डिब्बा, डिब्बा में बाजा, इसी ना सुना रहे तुम लिखे गाना को, डिब्बा में डिब्बा, डिब्बा में बाजा, ले ले रे छोड़ा मैथ के माजा, ले ले रे छोड़ा मैथ के माजा, बोतल में बोतल, बोतल में तेल, बोतल में बोतल, बोतल में तेल, मैथ पढ़ ले रे छोड़ा, मतलब बिहार बोर्ड कर दे तो फेल, मैथ पढ़ ले रे छोड़ा तो बिहार बोर्ड कर दे तो फेल। ये क्या जी था, लुप्तीकरण विधि। और अगला विधि देखते हैं, हेलो देखिए अब आगे हम लोग हल करते हैं वज्र गुणन विधि से, है ना, रैखिक समीकरण हल करते हैं। तो देखो इसमें इसमें क्या होता है, इसका रूप इस तरह से होता है, a1x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर क्या होता है 0, या लिख सकते हैं 2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। समीकरण ने क्या चाहिए, समीकरण 2। वज्र गुण बनाने के लिए इसको जानना जरूरी है कि जो इसके रूप में रहता है क्या होता है, दो चलो रैखिक समीकरण का युग में है। इधर देखो काल बतिया रहा सब, a1x प्लस b1 y प्लस c है, क्या चाहिए इस समीकरण का रूप है। इसको जानने के लिए वज्र गुणन विधि बनाने क्या करना, सीखने के लिए जानना पड़ेगा। हाँ तो कैसे करते हैं देखो, पहले देखो यहाँ पर पहले सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं तो सीख लो। ऐसे लिख लेना है x नीचे बराबर y बराबर 1। देखिए इलेक्ट्रिक याद करिएगा, BC बराबर CA बराबर क्या चाहिए AB, यानी क्या करना है, जो इसे भिन्न में लिख देना है, ऊपर याद है हर सभी को अंश में लिखना है, तो कैसे लिखना है इसका भी ध्यान देना है। BC है यहाँ BC लिखना है, और नीचे भी क्या लिखना है BC, ठीक है। इसमें क्या चाहिए C है,
यहाँ क्या लिखना है सी ए, यहाँ क्या लिखना है सी ए। फिर यहाँ पर क्या चीज है ए बी, यहाँ भी क्या लिखना है ए बी। कोई दिक्कत? ये क्या चीज है, इस तरह से इसको हम सजाते हैं क्यों, सूत्र याद करने के लिए। यदि आपको सूत्र एकदम याद है कंठस्थ तो वो सही है। अब सूत्र यहाँ से निकलेगा देखिएगा, इसको लिख सकते क्या चाहिए B1 C1 B2 C2 C1 A1 C2 A2 A1 B1 A2 B2। यह सूत्र है। मान लेते हैं कि हमको एक्स बराबर फॉर्मूला चाहिए, तो क्या करते पहले इसको लिख लेते, गुना कर ले पहले। देखिए गुना कर लेते, यहाँ पर जगह है गुना करेंगे। देखिए B1 इंटू C2 तो लिखेंगे एक्स, गुना करिए B1 इंटू C2, अब बीच में क्या रहता है माइनस। ये क्या हो रहा है कैचिया गुना हो रहा है, इससे इसमें गुना हो रहा है, बीच में चिन्ह होता है माइनस के। फिर क्या हो जाएगा B2 माइनस B2 इंटू C1 हो जाएगा बराबर वाई। वाई में क्या हो जाएगा इस तरह से होगा C1 गुना A2 माइनस C2 गुना A1, ये लिखा हुआ ठीक है A1 बराबर। फिर क्या हो जाएगा, अब इसमें आइए 1/A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1। कोई दिक्कत? ये क्या ट्रिक होगा, मान लेते हैं हमको एक्स का मान चाहिए, इसका मान चाहिए, क्या करेंगे इसके बराबर में करेंगे, किसका 1 बराबर में कर दे। देखिए कैसे करेंगे, एक्स बराबर मान के निकालना है तो एक्स बट्टा B1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1 बराबर 1/, ये लिखेंगे A2 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1 A1, यहाँ पर A1 ना, अब सही है, अब सही है ना। फार्मूला फिर देख लो कैसे लिखना है, इसके रूप में पहले समीकरण को लिख देना है, जो जीरो बराबर होना चाहिए तब इधर आएगा, ठीक है। और ये है एक्स लिखना है तो एक्स में BC लिखना है, और BC लिखकर ये सम क्या करना है A1 इसमें 2 ठीक है। उतारना भी रुक जाओ, इसको समझ लो। फिर क्या वाई में है क्या लिखना CA लिखना है, ध्यान देना। तो C1 होगा A1 हो गया, फिर C2 A2 हो गया, और इसमें क्या चाहिए AB है तो यहाँ भी लिखना AB A1 B1 A2 B2। हमको एक समान निकालना है, क्या करेंगे यहाँ से सभी गुना करेंगे, कैसे गुना करके बीच में चिन्ह माइनस का, क्या चिन्ह होगा माइनस का। कोई दिक्कत है? अब यहाँ से देखिए कैसे कर देंगे, कैसे गुना करिए, एक्स बराबर है ना, ये बराबर करिए, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये कैसे गुना तो ऊपर चल जाएगा, तो B1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1 बाटा A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1। ये क्या गया एक्स का मान आ गया, क्या गया देखो इधर निकला ना। आपको डायरेक्ट निकालना है तो ये फार्मूला याद करिए और डायरेक्ट मान रखिए, क्या हो जाएगा एकदम डायरेक्ट आंसर आएगा। ये क्या चीज का मान एक्स मान आ गया, हम मान लेते हैं हमको वाई के मान चाहिए। अब क्या करेंगे वाई बराबर इसका मान रखेंगे, ले देखिए ये वाला वाई कहाँ पर था, ये वाला मान रखेंगे वाई बराबर में, तो वाई बॉटम लिखेंगे A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1 बराबर 1 लिखेंगे, फिर वही लिखेंगे वाला तो कितना दिया है A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1 ना। फिर हमको निकालना वाई के मान, तो क्या करेंगे कैचिया गुना कर देंगे, क्या करेंगे कैचिया गुना, तो वाई बराबर A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1 बटा A1 इंटू B2, सेम का लिखा गया। ओ यहाँ पर गलती लिखा गया, देखो ये वाला नहीं लिखा है, ये वाला C1 इंटू A2 माइनस C2 इंटू A1, अब सही दिखाया, तो C1 इंटू A2, तो ये फॉर्मूला याद नहीं है ना, हो तो गलती कैसे लिखवा दे रही है ले, हाँ क्या हुआ बोलो। अब देखो फिर से समझो, एक्स बराबर क्या चाहिए गया B1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1
बटा में A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1। ये देखो y निकालना है, y तो y बराबर मान दिया है C1 इंटू A2 माइनस C2 इंटू A1। हाँ कौन गलती थी, गलती दे दिया है ये वाला, ये y में ही नहीं लिखा हुआ है, y वाला में A2 लिखल है। अब इसको आगे कर दो, गुना में ना है, A2 इंटू C1 ही करे ना, तो गुना में तो है, हो सकता है। तो ये कितना गुना कमजोर है, आगे पीछे तो है, एक कर ला है। चलो सारी सुनो, हमें तो केमिस्ट्री न्यूट्रल फिजिक्स में कहाँ दम था, हमें तो केमिस्ट्री न्यूट्रल फिजिक्स में कहाँ दम था, हमारी सेटिंग मैथ से हुई जहाँ पर गुने भाग कमजोर था। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।